नमस्कार और स्वागत है आपका। आज रात पूरा देश, पूरा भारत एक साथ खड़ा है और एक ही सवाल पूछ रहा है, अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे का सच क्या है? राष्ट्र जानना चाहता है कि आखिर उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को हुआ क्या था। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। हम आपको ताजा अपडेट्स देंगे, हर वह जानकारी देंगे जो आपको जानने का हक है। यह केवल एक खबर नहीं है, यह हमारे अपने लोगों की कहानी है। उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपनों को खो दिया और आज रात हम उन परिवारों के लिए जवाब मांगेंगे। हम उन सवालों को उठाएंगे जिन्हें उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। ब्लैक बॉक्स, जिसे डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहते हैं, मिल चुका है। लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहाँ है? उस रिकॉर्डर में वो आखिरी शब्द कैद हैं जो हमें सच के करीब ले जा सकते हैं। और इस भयावह त्रासदी के बीच एक चमत्कार भी हुआ है। एकमात्र जीवित बचे यात्री की अविश्वसनीय कहानी। आज हम हर पहलू पर नजर डालेंगे, हर एजेंसी की भूमिका को परखेंगे, चाहे वो डीजीसीए हो, AIB हो या बोइंग। हम संभावित कारणों की तह तक जाएंगे। क्या यह मानवीय भूल थी? क्या यह एक तकनीकी खराबी थी? क्या यह सिस्टम की एक बड़ी विफलता थी? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज रात हम सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, आज रात हम जवाबदेही तय कर रहे हैं। हम उन आवाजों को बुलंद कर रहे हैं जिन्हें दबाने की कोशिश की जा सकती है। यह मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, यह संवेदनाओं का है, यह सुरक्षा का है और सबसे बढ़कर यह न्याय का है। राष्ट्र को गुमराह नहीं किया जा सकता, राष्ट्र को सच जानना है और आज रात हम सच सामने लाकर रहेंगे। I want to ask the authorities tonight. The nation wants to know when will we get the complete truth. सबसे पहले बात उन परिवारों की जिनके लिए हर गुजरता पल एक अंतहीन इंतजार बन गया है। आज उन परिवारों के दर्द को महसूस कर सकता हूं और मैं उनसे कहना चाहता हूं, पूरा देश आपके साथ है। हमें बताया जा रहा है कि 32 मृतकों की पहचान DNA के जरिए कर ली गई है और 14 शवों का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। लेकिन क्या यह काफी है? मैं पूछता हूं, क्या यह रफ्तार स्वीकार्य है? परिवारों ने प्रक्रिया की धीमी गति पर अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा जाहिर किया है और उनका गुस्सा जायज है। वह अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम की सुस्ती उन्हें और ज्यादा पीड़ा दे रही है। राष्ट्र जानना चाहता है, इस देरी का जिम्मेदार कौन है? क्यों हमारे देश में ऐसी त्रासदी के बाद प्रक्रियाओं में तेजी नहीं लाई जा सकती? क्यों परिवारों को पहचान के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है? यह सिर्फ एक प्रतिक्रियात्मक देरी नहीं है, यह उन शोकाकुल परिवारों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता है। मैं आज सीधे सीधे अधिकारियों से सवाल करता हूं, आप इन परिवारों को क्या जवाब देंगे? आप उनके आंसुओं का हिसाब कैसे देंगे? यह महज फाइलें और फॉर्म नहीं है, यह इंसानी जिंदगियों का सवाल है। और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही, किसी भी तरह की सुस्ती अक्षम्य है। The nation will not accept bureaucratic delays when family aggrieving we demand answers and we demand them now। अब आते हैं जांच के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ब्लैक बॉक्स। दर्शकों, आपको बता दूं कि हर विमान में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं, एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हमें जो बड़ी कामयाबी मिली है वह यह है कि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्रैश साइट के पास एक हॉस्टल की छत से बरामद कर लिया गया है। यह एक बहुत बड़ी सफलता है। इस छोटे से नारंगी रंग के डिब्बे में विमान की गति, ऊंचाई, इंजन के प्रदर्शन और दर्जनों अन्य तकनीकी मापदंडों का पूरा डेटा कैद है। यह डेटा हमें बताएगा कि विमान के साथ तकनीकी रूप से क्या गलत हुआ था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पहेली का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अभी भी लापता है। उसकी तलाश जोर शोर से जारी है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलटों के बीच हुई आखिरी बातचीत, कॉकपिट में आई हर आवाज, हर चेतावनी अलार्म रिकॉर्ड होता है। वह आखिरी क्षणों का सच बताएगा। क्या पायलटों को किसी गड़बड़ी का अंदेशा था? क्या उन्होंने किसी तकनीकी विफलता की बात की? जब तक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं मिलता, तब तक सच अधूरा है। मैं आज रात पूछना चाहता हूं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को खोजने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या हम हर संभव तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं? राष्ट्रकोष आखिरी बातचीत के बारे में जानने का पूरा हक है। जांच के शुरुआती संकेत हमें उस भयावहता की ओर ले जा रहे हैं जिसका सामना पायलट और यात्रियों ने किया होगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो दिल दहला देने वाली है।
बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक बेहद तनावपूर्ण कॉल किया। सोचिए उस पल के बारे में। पायलट की आवाज में घबराहट थी और उनके शब्द थे मेड डे थ्रस्ट नॉट अचीव्ड। इसका मतलब है कि विमान के इंजन वो शक्ति वो जोर पैदा नहीं कर पा रहे थे जो उड़ान भरने के लिए जरूरी होती है। विमान को कंट्रोल करने की कोशिश नाकाम हो रही थी। यह एक बहुत गंभीर संकेत है। थ्रस्ट नॉट अचीव्ड का मतलब है कि विमान के दिल यानी उसके इंजन ने ही धोखा दे दिया था। यह किसी मामूली तकनीकी गड़बड़ी की ओर इशारा नहीं करता। यह एक बड़ी विनाशकारी विफलता की ओर इशारा करता है। मैं पूछता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक अत्याधुनिक 787 विमान के इंजन उड़ान के सबसे महत्वपूर्ण चरण यानी के दौरान कैसे फेल हो सकते हैं? क्या ये इंजन की बनावट में कोई खामी थी? क्या रखरखाव में कोई चूक हुई या फिर कोई और बाहरी कारण था? यह एक सवाल है जिसका जवाब बोइंग को देना होगा, जी एरोस्पेस को देना होगा और हमारी अपनी एयरलाइन को भी देना होगा। वी विल नॉट लेट दिस क्वेश्चन गो अनआंसर्ड। इस हादसे ने पूरे देश के विमानन क्षेत्र में खलबली मचा दी है और अब हमारी विमानन नियामक संस्था डीजीसीए हरकत में आई है। डीजीसीए ने एक बड़ा और जरूरी कदम उठाते हुए भारत में कार्यरत सभी 34 बोइंग 787 विमानों की गहन सुरक्षा जांच का ऐलान किया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अगर इस मॉडल के विमानों में कोई प्रणालीगत खामी है तो उसे तुरंत पकड़ा जाए और ठीक किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई और त्रासदी न हो। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। हमें बताया गया है कि 34 में से 8 विमानों की समीक्षा पहले ही पूरी हो चुकी है। लेकिन मैं पूछता हूं, बाकी 26 विमानों का क्या? उनकी जांच कब तक पूरी होगी? क्या इन जांचों के परिणाम सार्वजनिक किए जाएंगे? पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। देश के लोगों को यह जानने का हक है कि जिस विमान में वे सफर कर रहे हैं वह पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। यह सिर्फ एक नियामक प्रक्रिया नहीं है, यह लाखों यात्रियों के भरोसे का सवाल है। डीजीसीए को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह जांच महज एक खानापूर्ति बनकर ना रह जाए, बल्कि हर एक विमान की बारीकी से जांच हो और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को लागू किया जाए। दी नेशन डिमांड्स ट्रांसपेरेंसी इन दीज सेफ्टी ऑडिट्स। यह हादसा सिर्फ भारत की त्रासदी नहीं है, यह एक वैश्विक विमानन समुदाय के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना करने के लिए दुनिया एक साथ आ रही है। जांच में बहुराष्ट्रीय सहयोग देखने को मिल रहा है, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। विमान निर्माता कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जी एरोस्पेस दोनों ने अपनी विशेषज्ञ टीम में भारत भेजी है। वे हमारी जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह उनकी जिम्मेदारी भी है। उन्हें जवाब देना होगा कि उनके बनाए उत्पाद में क्या खबर दी। नेशन वांट्स टू नो व्हाट गोइंग है टू से। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की विमानन जांच एजेंसियां भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जब किसी देश का विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो विमान और उसके के निर्माता देशों की एजेंसियां जांच में सहयोग करती है। यह सहयोग तकनीकी विश्लेषण और कॉकपिट रिकॉर्ड के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि इस वैश्विक विशेषज्ञता से सच को उजागर करने में मदद मिलेंगे। लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सहयोग का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जांच की कमान किसी और को सौंप देंगे। अंतिम जिम्मेदारी हमारी अपनी एजेंसियों की है और हम उनसे पूरी निष्पक्षता और तेजी की उम्मीद करते हैं। इस अंधेरे और दुख के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। एक चमत्कार की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि नियति कभी कभी सबसे भयावह क्षणों में भी जीवन को एक और मौका देती है। मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश भारतीय नागरिक श्री विश्वास कुमार रमेश की, जो सीट नंबर 11 पर बैठे थे। वो इस भयानक हादसे में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति है। जब विमान जमीन से टकराया और टुकड़ों में बिखर गया तो उनके पास का एक दरवाजा या विमान का एक हिस्सा खुला फट गया। उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने उस खुले हिस्से से बाहर छलांग लगा दी और अपनी जान बचाई। यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यह हिम्मत और भाग्य का एक अविश्वसनीय संगम है। श्री विश्वास रमेश का बचना न केवल एक चमत्कार है, बल्कि वह इस जांच के लिए एक अमूल्य प्रत्यक्षदर्शी भी हो सकते हैं। हालांकि वह अभी शारीरिक और मानसिक रूप से सदमे में है, लेकिन जब वह बात करने की स्थिति में होंगे तो उनकी गवाही जांच को एक नई दिशा दे सकती है। उन्होंने विमान के अंदर आखिरी क्षणों में क्या देखा? क्या उन्होंने कोई असामान्य आवाज सुनी? क्या उन्होंने कोई धुआं या चिंगारी देखी?
उनकी कहानी हमें उस खौफनाक मंजर के और करीब ले जा सकती है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर जान कीमती है। तो आज रात हमने तथ्यों को आपके सामने रखा है। यह समय राजनीति का नहीं है। यह समय दोषारोपण का नहीं है। यह समय है संवेदनाओं का उन परिवारों के साथ खड़े होने का जिन्होंने सब कुछ खो दिया। ये समय है सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का, ताकि ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो। और सबसे बढ़कर यह समय है जवाबदेही तय करने का। हर उस व्यक्ति, हर उस एजेंसी, हर उस कंपनी की जवाबदेही तय करने का जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे। जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, जब तक हर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक रिपब्लिक चुप नहीं बैठेगा। राष्ट्र के मन में कई सवाल है और आपके मन में भी होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि ब्लैक बॉक्स से आखिर क्या पता चलेगा। डीजीसीए की जांच कब तक पूरी होगी? प्रभावित परिजनों को मुआवजे और सहायता के तौर पर क्या मिलेगा? आपके जो भी सवाल है उन्हें नीचे कमेंट्स में पूछिए। हम वादा करते हैं कि हम हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हर अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। हमारा न्यूज़ रूम 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है ताकि आप तक सिर्फ और सिर्फ सच पहुंचे। हम इस कहानी को भूलने नहीं देंगे। यह लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है और यह हमारा आपसे वादा है। आज रात मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं। एकजुट रहिए, जागरूक रहिए और सवाल पूछते रहे। क्योंकि जब राष्ट्र एक साथ मिलकर सवाल पूछता है तो जवाब देना ही पड़ता है। न्याय होकर रहेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।